दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी मेस न्यू रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। आर्मी मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी मेस जॉब प्रोफाइल और वो भी पोस्ट वाइज, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि 7 पोस्ट के ऊपर आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन आउट की जाएगी और इन 7 पोस्ट का काम क्या होता है, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं, ताकि जब भी इसकी नोटिफिकेशन आए, जब भी आपको फॉर्म फिल करना हो, तो आपको ये क्लियर हो कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आर्मी मेस की जो नोटिफिकेशन है उसकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी कि आर्मी मेस नोटिफिकेशन कब आने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। साथ में इसके अंदर डिले क्यों किया जा रहा है ये भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आर्मी मेस जॉब प्रोफाइल और वो भी पोस्ट वाइज। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्मी मेस की जो नोटिफिकेशन है वो किन किन पोस्ट के लिए आउट की जाएगी। सो आर्मी मेस रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन आउट की जाएगी एमटीएस पोस्ट के लिए, जिसके 11,316 वैकेंसीज हैं। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए जिसका 1,026 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन की जिसकी 944 पोस्ट है। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए जिनकी 44 पोस्ट है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर जिनकी 120 पोस्ट है। सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर जिनकी 534 पोस्ट है। एंड मेट जिनकी 27,920 पोस्ट है। यानी कि टोटल 41,904 पोस्ट के ऊपर जो नोटिफिकेशन वो आउट की जाएगी और टोटल 7 पोस्ट के ऊपर आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये जो वैकेंसीज हैं 41,904, ये 2022 की वैकेंसीज हैं। अभी अगर इसकी नोटिफिकेशन निकलती है तो आप मानकर चलिए 50 से 55,000 आपको जो वैकेंसी है वो यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। अभी ये तो बात हो गई किन पोस्ट पर कितनी पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आउट की जाएगी। अब अगर पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो सबसे पहले है एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। सो यहां पर पहले जो पोस्ट पियोन की होती थी वो पोस्ट को अब बदलकर किसका कर दिया गया है, एमटीएस की पोस्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि अभी पहले जो काम यहां पर पियोन और एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क करते थे, अब सभी वो काम कौन करता है, एमटीएस यहां पर वो काम सारे करता है, सभी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। अभी एमटीएस के मेन काम क्या है वो भी आपको यहां पर मैं बता देता हूं। सो मेन ड्यूटीज ऑफ एमटीएस आर फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, यानी कि फिजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, आपको क्लीननेस करनी है। इसके अलावा फाइल्स और पेपर्स को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के अंदर लेकर जाना है, फोटोकॉपी करनी है, फैक्स वगैरह आपको भेजने हैं। नॉन क्लेरिकल वर्क जो है यूनिट के अंदर वो आपको करने पड़ेंगे। डायरी डिस्पैच करना, कंप्यूटर के काम, डेली रूटीन के काम आपको करने हैं। टाइपिंग हिंदी इंग्लिश के अंदर भी आपको करनी पड़ेगी। डाक की जो डिलीवरी है वो भी आपको करवा कर आनी पड़ेगी। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज, यानी कि जो वार्ड की ड्यूटीज है, ऑफिस की ड्यूटीज है, वो आपको संभालनी पड़ेगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स, यानी कि जो आपके ऑफिस है उनको क्लोज करना पड़ेगा और सुबह ओपन करना पड़ेगा। आपके जो रूम्स हैं जहां पर ऑफिस है उनको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई आईटीआई रिलेटेड क्वालिफिकेशन उसके रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको व्हीकल को ड्राइव करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्क, लॉन, प्लांट्स वगैरह जो है उनको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा और आपको जो सुपीरियर अथॉरिटी अगर कोई काम असाइन करती है वो काम भी आपको करना पड़ेगा। सो ये वर्क प्रोफाइल रहने वाली है एमटीएस की। आगे अगर हम बात करते हैं मेट की, सो देखिए पहले समय में कुछ टाइम पहले जो है मेट जो है वो मजदूर जो होते थे ना उनका हेड होता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले क्या किया गया कि जो मजदूर और जो ट्रेड्समैन थे ना उनको कंबाइन कर दिया गया और उनको नाम दे दिया गया क्या, मेट। यानी कि अब वो मजदूरों का हेड नहीं है, अब वो ट्रेड्समैन जो होता है उसको यहां पर क्या कहा जाता है, मेट यहां पर कहा जाता है। जब देखिए प्रोबेशन पीरियड के अंदर, यानी कि जो मेट होता है प्रोबेशन पीरियड के अंदर जो ट्रेड होता है, यानी कि ट्रेड कौन कौन से, कुक हो गया, आपका वॉशरमैन हो गया, कोबलर हो गया, कारपेंटर हो गया, बार्बर हो गया, आप जो भी ट्रेड चुनेंगे आपके ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपके सीनियर के नीचे आपको एज ए जूनियर काम करना पड़ेगा। जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जिस भी ट्रेड से हो, यानी कि प्लम्बर, कारपेंटर, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, वहां पर आपको फुल फ्लैग जॉब दे दी जाएगी।
फिर आप पर्टिकुलर अपना इंडिपेंडेंट जो है वो काम संभालेंगे। यानी कि मेट का मतलब है जो भी ट्रेड है आपकी, इलेक्ट्रीशियन होगी, कुक हो गया आपका, बार्बर हो गया आपका, स्वीपर हो गया, जो भी काम है वो सारे काम आपको यहां पर करने हैं एज पर योर ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है ड्राफ्टमैन। अब ड्राफ्टमैन का मतलब होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी चीज की संरचना तैयार करनी, ठीक है ना। सो ड्राफ्टमैन का काम होता है क्रिएटिंग डिटेल्ड ड्राइंग, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टिंग जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आपको रफ स्केच और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी तैयार करने होते हैं। इसके अलावा मटेरियल कैलकुलेशन, जो मटेरियल लगने वाला है उसकी कैलकुलेशन करनी है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका वेट क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। कोलैब विद आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स, जो आर्किटेक्ट है, जो इंजीनियर्स है, उनके साथ आपको कोलैब करना है और आपकी जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, उनको उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, सो ये काम होगा यहां पर ड्राफ्टमैन का। नेक्स्ट आता है स्टोर कीपर का। अब स्टोर कीपर का काम क्या होता है? स्टोर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर सभी चीजें स्टोर की जाती हैं। सो जो स्टोर की जाती है उन सभी चीजों को रखने वाला, उनका देख रेख करने वाला होता है स्टोर कीपर। सो यहां पर मेन चीज है कि देखिए आपका स्टोर कीपर का काम क्या होता है? रिसीविंग, आइटम को रिसीव करना, क्वालिटी चेक करना, मेंटेनेंस करना, आपको अकाउंट रिलेटेड उनका अकाउंट्स तैयार करना, मंथली स्टॉक्स क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, कितनी कमी है, कितने ज्यादा है, वो सारा यहां पर तैयार करना, कोई लॉस तो नहीं हुआ है, वो सारी चीजें तैयार करना काम किसका है? यहां पर स्टोर कीपर का। अब यहां पर सबसे बेस्ट क्या है? द बेस्ट पार्ट इज बैलेंस्ड वर्क एंड फैमिली लाइफ। यानी कि आप अगर जो जॉब मैस के अंदर करते हो तो आप बैलेंस बना पाओगे वर्क लाइफ के अंदर और फैमिली लाइफ के अंदर। मैस यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है विद द बेस्ट ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री लाइफ, जहां पर आप मिलिट्री लाइफ भी जी सकते हैं और सिविल लाइफ भी जी सकते हैं। एंड वन कैन वर्क विद प्लेजर, यानी कि बाकी आप अगर आर्मी की ड्यूटी में जाते हो तो आपको बॉर्डर के ऊपर रहना पड़ता है, आपको घर से भी दूर रहना पड़ता है। सो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप पर्टिकुलर जो है आराम से सिविल लाइफ यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ भी जी सकते हो मैस के अंदर अगर आपकी जॉब लगती है, और इसके अलावा आप आर्मी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे। सो ये बेस्ट पार्ट है। सो इसीलिए मैस की जो भर्ती है उसका इतना ज्यादा क्रेज है कि हर एक जो युवा है, हर एक आदमी जो आर्मी और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना चाहता है वो आर्मी मैस के फॉर्म को 100% यहां पर फिल करता है। नेक्स्ट है बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर। अब देखिए सुपरवाइजर का काम होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना, यानी किसी चीज को देख रेख करना। अभी बैरक स्टोर की अगर मैं बात करता हूं तो स्टोर कीपर के अंडर स्टोर रहता है, लेकिन स्टोर के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या स्टोर कीपर सही से काम कर रहा है, क्या रेवेन्यू का रिकॉर्ड सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं वो जो सामान है उसके अंदर कुछ गलत रिपोर्ट तो नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें कौन करता है? सुपरवाइजर करता है। अब जो बैरक होते हैं उनकी देखरेख करनी, उनके मेंटेनेंस करनी, उनके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो सारे काम भी कौन सुपरवाइज करता है? यहां पर सुपरवाइजर। ठीक है, सो यहां पर अकाउंट रिलेटेड काम हो गया आपका, स्टॉक वेरिफिकेशन रिलेटेड काम हो गया, जितने भी इंजीनियर स्टोर है उनकी कस्टडी का काम हो गया है, रिसिप्ट का काम हो गया, होल्डिंग्स का काम हो गया है, ये सारे के सारे काम कौन करता है? सुपरवाइजर यहां पर। ठीक है, देखिए यहां पर शॉप एंड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेफ कीपिंग ऑफ वेकेंट बिल्डिंग्स फर्नीचर, यानी कि वेकेंट बिल्डिंग है उनके फर्नीचर को मेंटेन करना, उन्हें सेफ रखना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को रखना, ये सारे सुपरवाइजर का यहां पर क्या होता है? काम होता है। प्रिपरेशन रिपोर्ट्स को तैयार करना, रिटर्न उनको देना, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की रिपोर्ट तैयार करना, ये सारा काम किसका है? सुपरवाइजर का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, यानी कि अगर आप की जॉब लगी है बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर की तो नेक्स्ट प्रमोशन आपका होगा बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का। अभी जो सुपरवाइजर है ना उसके ऊपर होता है ऑफिसर, ठीक है ना। देखिए जो स्टोर कीपर है उसके ऊपर होता है सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के ऊपर होता है ऑफिसर, यानी कि जो स्टोर कीपर काम करेगा वो सुपरवाइजर देखेगा, सुपरवाइजर स्टोर कीपर के सारे काम देखेगा ऑफिसर। यहां पर बैरक के और स्टोर के सारे जो भी काम जो सुपरवाइजर देख रहे हैं उनके ऊपर हेड है ऑफिसर। इसके अलावा रिवेन्यू वर्क जो है वो बीएसओ देखता है यहां पर, और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं जो वसूलने होते हैं किन से? कंज्यूमर से, यानी कि सर्विस पर्सनल्स जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए, डिफेंस सिविलियंस है, मैस से, कंटोनमेंट बोर्ड जो है आपका उनसे, प्राइवेट पार्टीज एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय इंजीनियर इन चीफ। सो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह वो सारे यहां पर कौन? बैरक एंड स्टोर ऑफिसर देखता है, रिवेन्यू रिलेटेड काम देखता है, और यहां पर क्या करता है? वो मेंटेनेंस रिलेटेड काम जो है बैरक एंड स्टोर के वो तो देखता ही देखता है, साथ में कंट्रोल करता है सुपरवाइजर को और अदर जो स्टाफ है उनको
फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैरक एंड स्टोर यहां पर, ठीक है। यानी कि एक ऑफिसर होता है जो सभी काम स्मूथ तरीके से चले और जितने भी सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो सही तरीके से काम करे। ये किसका काम होता है? बैरक एंड स्टोर ऑफिसर का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए की, सो आर्मी मैस के अंदर आर्किटेक्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, सोल्जर्स के लिए जो हाउस है वो करना, ट्रेनिंग के लिए जो स्पोर्ट के लिए सिस्टम बनते हैं वो तैयार करना, लॉजिस्टिकल बैकबोन आर्मी के तैयार करना, बैरक, स्टोर, मिलिट्री हॉस्पिटल, जितनी भी सारी चीजें हैं, या फिर जो रोड्स हैं जो पीआरओ के अंडर करती है, जो मैस उसमें हेल्प करती है, वो सारे के सारे कौन करता है? आर्किटेक्ट कैडर ए यहां पर उन सारे कामों को देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई है आपकी सारी वर्क प्रोफाइल, सभी 7 पोस्ट की वर्क प्रोफाइल आपको यहां पर मैंने बता दी है। होप सो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सभी पोस्ट का क्या काम है, और अब आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो गया होगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए जो है अपना फॉर्म फिल करना है और आपको किस पोस्ट को चूज यहां पर करना है, ठीक है। सो यहां पर अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, हाँ इस पोस्ट के लिए मैं फिट हूं, काम सारा मैंने आपको यहां पर बता दिया है। नेक्स्ट है आर्मी मैस नोटिफिकेशन डेट लेटेस्ट अपडेट। सो देखिए अभी 2022 से लेकर 2025 तक ये भर्ती क्यों अटकी हुई है, एक बार आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर 3 तरीके से आपके 4 जो एजेंसी है ना वो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट एसएससी, सेकंड आपका यूपीएससी, ठीक है, थर्ड आईईएस, फोर्थ आपका डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि 4 ऐसे जो बीच के ऐसे सोर्स हैं जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। एसएससी जो है मैथ्स जेई का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। इसके अलावा यूपीएससी आईएएस वो ग्रुप ए का, जैसे आर्किटेक्ट वगैरह हो गए, ऑफिसर के हो गए, वो करवाती है। डिपार्टमेंट और एसएससी दोनों ही जो है वो आपकी बाकी पोस्ट मेट वगैरह की बच जाती है, स्टोर कीपर की बच जाती है, वो यहां पर कंडक्ट करवाती है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि यूपीएससी और आईईएस जो है इनके साथ जो अभी तक स्लॉट को लेकर काम चल रहा था, एमओयू को लग रहा था, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एसएससी जो है वो अभी तक बैरक एंड स्टोर सुपरवाइजर का हो गया, स्टोर कीपर का हो गया, मेट का हो गया, एमटीएस का हो गया, इनके एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाई है, ठीक है, करवाया ही नहीं है अभी तक। वो सिर्फ जेई का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है। डिपार्टमेंट के पास इतना सोर्स नहीं है कि वो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवा पाए। इसी वजह से ये जो भर्ती है ये डिले जो है वो यहां पर होती जा रही है। लेकिन अभी एज पर सोर्स यूपीएससी जो है वो आर्किटेक्ट और ऑफिसर के एग्जाम कंडक्ट करवाई या फिर आईएएस करवाई, ऐसा एमओयू साइन करवाने के लिए कोशिश चल रही है। एसएससी जो है वो अगर एग्जाम करवाती है तो ठीक है, अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है वो थर्ड किसी हेल्प लेकर किसी की, जो आपके मेट के हो गए और एमटीएस के हो गए, इनके एग्जाम जो है वो यहां पर कंडक्ट आपका करवाएगा। सो अभी सारी चीजें अटकी हुई हैं एमओयू के ऊपर। एमओयू कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर एमओयू टाइमली साइन हो जाता है तो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, और आप यकीन मानिएगा विद इन 6 मंथ्स या इससे पहले आपकी जो भर्ती इसको कंप्लीट करवाकर आपकी ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी। लेकिन मेन चीज है एमओयू के ऊपर, एक बार अगर यूपीएससी और आईएएस कर देती है तो बाकी के जो एग्जाम है वो तो शायद डिपार्टमेंट खुद भी करवा ले, या फिर हो सकता है एसएससी से रिक्वेस्ट करके एसएससी भी करवा दे उनको कंडक्ट। बट मेन जो ग्रुप ए के आपके एग्जाम्स है वो यहां पर सुपरवाइजर का हो गया, ऑफिसर का हो गया, आर्किटेक्ट कैडर का हो गया, ये अगर यूपीएससी और आईएएस भर लेता है तो उसके बाद आप समझ लीजिए आपका जो ये भर्ती का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर यहां पर हो जाएगा। लेकिन कोशिश चल रही है, होप सो मार्च एंड या अप्रैल तक आपका ये हो जाना चाहिए, और एक बार ये क्लियर हो जाता है तो विद इन 4 to 6 मंथ के अंदर पूरी भर्ती आपकी कंप्लीट यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप अपना जो है थोड़ा सा और जो है पेशेंस रखे, जल्दी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भर्ती प्राइवेट होगी या अब ये भर्ती नहीं आएगी, सो एक बार आप डिफेंस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, वहां पर अदर के ऊपर जाना और वहां पर मैथ्स के बारे में देख लेना। अब भी वो गवर्नमेंट है, कोई भी प्राइवेट नहीं हुई है। झूठे जो लोग ये बात फैला रहे उनसे आपको यहां पर बचकर रहना है, ठीक है। इसके अलावा आर्मी मैथ्स की तैयारी भी आपको हम करवाने वाले हैं, ताकि जब भी एग्जाम की नोटिफिकेशन निकले, जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, आपका सिलेक्शन उसमें हो पाए। जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के आपके पूछे जाते हैं।
इसके अलावा सेकंड जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड टॉपिक, यानी कि अगर आप ड्राफ्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप मेट के लिए कर रहे हैं, किसी अदर आप पोस्ट के लिए कर रहे हैं, आर्किटेक्ट के लिए कर रहे हैं, तो आपके जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक है उनसे भी आपके सवाल जो है पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चंस, और वो 50 मार्क्स की। यानी कि जो आपके रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, ये सभी क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के होंगे। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड टॉपिक की बात करूं तो यहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और 125 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का जो समय है वो यहां पर दिया जाएगा। अब ये तो हो गया है आपका एग्जाम पैटर्न। इसके बाद अगर डिटेल के सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, आपके आर्मी मैथ्स एग्जाम सिलेबस में अगर सबसे पहले इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, फिगर क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, पजल एंड वर्बल रीजनिंग। सो ये जो सिलेबस है ये आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहां पर रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्टिन्यूटी, कॉनिक सेक्शन, डिटर्मिनेंट्स, 3 डायमेंशन, इक्वेशन, indefinite integrals, mixture and alligation, matrix, mensuration, cylinder, cone and sphere, number system, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस्ट हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सेट थ्योरी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, शर्ट्स एंड इंडिसेस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, वर्क एंड टाइम। सो ये यहां पर आपका सिलेबस हो जाता है आपके एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीए एंड जनरल इंग्लिश की, सो क्लास टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश का आपका यहाँ पर रहने वाला है। अवेयरनेस के अंदर आपके करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ पर आपसे कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट आपका सिलेबस हो गया है और आपका एग्जाम पैटर्न हो गया है।